अब हम खाकी वाले एक रंग वाले हैं, खाकी वाले एक रंग वाले हैं। बात जब तिरंगे की आती है तो हमारा एक ही आदर भाव सम्मान एक जैसा, हमारा हर खाकी वाले का एक ही आदर भाव सम्मान इस तिरंगे के प्रति होता है। जबकि कुछ लोग दो रंगे भी होते हैं, समय और सिचुएशन के साथ बोलते और बदल जाते हैं। तो माहौल थोड़ा सा यहाँ पे लंबे समय से इंतजार हुआ है, तो आप लोगों को थोड़ा हम चाहेंगे रिलैक्स कर फिर विषय पे बात हो। तो दो लाइनें समर्पित है। गिजाएं खाते हैं ऐसी होटलों की वो, गिजाएं खाते हैं ऐसी होटलों की वो, सड़क पे भूखे नंगों की वो बात करते हैं। गिजाएं खाते हैं ऐसी होटलों की वो, सड़क पे भूखे नंगों की वो बात करते हैं। मजाक देखिए, इससे बड़ा क्या होगा, दो रंगे लोग भी तिरंगे की बात करते हैं। हम लोग सर विषय पे आए, फायर हमारा विषय है। हमारा जो मकसद था, हम चाहते थे आप हमसे, हम आपसे कनेक्ट हो जाए और उसके बाद से विषय की बात हो। क्यों सर, हम लोग जुड़ गए? हाँ, देखिए राष्ट्र की संपत्ति यह हमारी खुद की संपत्ति है। अगर कहीं से नुकसान होती है तो भरपाई हमारे द्वारा होता है, और भरपाई होता है वह समझे न समझे, किसी तरह का कहीं से कोई टैक्स, कहीं से कुछ महंगाई, कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा बढ़ेगा जिसका असर सब पे पड़ेगा। और राष्ट्र की संपत्ति नुकसान होती है तो हमारी संपत्ति नुकसान हुई। और राष्ट्र की उन्नति, राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की उन्नति राष्ट्र की सुरक्षा पर निहित है। अगर राष्ट्र कितना भी उन्नति करे और सुरक्षित रूप में नहीं उन्नति कर रहा है, जो हम अपने वहां आयुध निर्माणी ट्रेन या जो कुछ मिसाइल्स या जो कुछ निर्माण कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम उसका सुरक्षा न कर पाए, आने वाली पीढ़ियों को हम सुरक्षित दे न पाए, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम सुरक्षित रख न पाए, हम अपने परिवार के जो हमारे बच्चे या जो भविष्य हमारा वंशज जो भी आएगा, उनके लिए अगर हम बचाते हैं राष्ट्र की संपत्ति, तो ये हमारी संपत्ति उनके काम आएगी। कहीं ना कहीं हम राष्ट्र की संपत्ति को बचाते हैं, यह न महसूस कर रहे हैं हम कि राष्ट्र की संपत्ति बचा रहे हैं, बल्कि ये हम अपने ही लोगों के लिए जो हम विरासत सौंपेंगे और जो विरासत सौंपने वाले हैं, बस वही संपत्ति बचा रहे हैं। यह हमारी संपत्ति है, अपनी संपत्ति है। जब हम कभी ट्रेनों में चलते हैं, रेलवे से सभी लोग हैं, ट्रेनों में चलते हैं, इस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर बहुत सारे मिलते हैं देखने के लिए। जरा आप स्वयं से प्रश्न कीजिए, स्वयं से प्रश्न कीजिए कि क्या आप इसे ऑपरेट करना जानते हैं? अगर ऑपरेट करना जानते हैं बहुत अच्छी बात, नहीं जानते हैं तो आप जरा सोचिए क्या आप सुरक्षित हैं? लोगों की सुरक्षा के बारे में न सोचिए, आप स्वयं के बारे में पहले सोचिए। आप अपने साथ बीवी बच्चे सहित परिवार के कुछ सदस्य या रिश्तेदारों के सहित ट्रेन में सफर कर रहे थे, वहां फायर एक्सटिंग्विशर पड़ा हुआ था और आप इसे ऑपरेट करना नहीं जानते हैं, तो यात्रियों को बचाना छोड़िए, क्या अपने लोगों को बचा पाएंगे आप? प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी बताया कि प्रशिक्षण सरकारी संपत्ति के लिए नहीं, स्वयं की संपत्ति के लिए, और सरकारी संपत्ति हमारा संपत्ति स्वयं का संपत्ति है, क्योंकि यही विरासत में हम अपने लोगों को देंगे। और विरासत में अगर सौंपना कुछ है और उसे हिफाजत से नहीं रखते हैं तो विरासत में कुछ नहीं सौंप पाएंगे। फायर एक्सटिंग्विशर भी दो तरह के ट्रेनों में आमतौर पे मिलेंगे। जो पेंट्री कार है वहां पे CO2 मिलेगा, CO2 मिलेगा, अन्य जगहों पे ABC मिलेंगे। ट्रेन का सफर चल रहा था, आप किसी ट्रेन में थे, बीच में कहीं आगजनी हो गया, कोई बात हो गया, आपके सामने यह ऑप्शन था कि ABC है, इसको ऑपरेट कर दें, CO2 है, उसको चलावें, किसको चलावें? माना कि वह समय था 10-11 बजे सुबह का, 11 या 12 का, लोगों का भोजन करने वाला समय था। पेंट्री कार में आग लगा, हुआ क्या? आप पहले से एकदम तैयार बैठे थे कि हाँ इस तरह का कोई घटना होगा, हम तुरंत ऑपरेट करेंगे, और आपने क्या किया? पेंट्री कार में ABC चला दिया। ABC में क्या है? ड्राई केमिकल पाउडर है। अब क्लियर गैस इसमें है और ड्राई केमिकल पाउडर है। जब ये ऑपरेट होता है, चलता है, इसमें से पाउडर निकलता है।
पाउडर निकला, पेंट्री, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोला हूं। पेंट्री कार में आग लगा, 11 बजे का समय था, भोजन का समय था, आपने एबीसी ऑपरेट कर दिया। फिर क्या हुआ, भोजन में चारों तरफ एबीसी फैल गया, ड्राई केमिकल पाउडर फैल गया। हम अनुशासित रहते हैं, लोगों के नजर में यह होता है कि इन्हें भूख न लगे चाहे कुछ भी। जैसे हम ड्यूटी अगर लंबे समय करें, हमें भूख भी लगता है तो हम किसी से चिढ़ नहीं सकते, झगड़ा नहीं कर सकते, हमें लगेगा कि नहीं ड्यूटी मुझे करना ही करना है। लेकिन जो भीड़ है ट्रेन की और उस समय भोजन जब खराब हुआ तो वह आक्रोशित हो गए, लोग तरह तरह के लोग हैं, आक्रोशित हो गए। फिर क्या हुआ, वहां झगड़ा फसाद हो गया। आपने क्या किया था, एबीसी ऑपरेट किया था आग को रोकने के लिए। हुआ क्या, आग तो बुझ गया लेकिन खाना खराब हो गया और पब्लिक भड़क गई। हमें भोजन बचाना है और पब्लिक को खिलाना है। जिम्मेदारियों का निर्वहन करते समय किसी और समस्या का जन्म नहीं देना है। पेंट्री कार में क्या चलना चाहिए था, CO2 चलना चाहिए था। CO2 का गुण क्या है, जब हम खोलते हैं इसमें CO2 अगर है, ये वातावरण में जो ऑक्सीजन है उसके संपर्क में आने पर कोल्ड हो जाता है, ठंडा होता है। और उसमें भी अगर उसे ऑपरेट करते हैं तो उसमें यहाँ पे हैंडल होता है, हाथ में पकड़ने वाला, हैंडल को पकड़ेंगे ना कि डिस्चार्ज पाइप को। डिस्चार्ज पाइप को अगर पकड़ते हैं तो पकड़ने पर समझिए आइस बर्न होगा, ये आइस पूरा ये कोल्ड हो जाएगा, आइस बर्न होगा हाथ में। उसके हैंडल को पकड़ते हैं, वाल्व होता है, खोलते हैं और उसके बाद से जिधर फायर है मारते उसको। क्या हुआ, वातावरण ठंडा हुआ, आग बुझ गया, कोई भोजन कुछ नुकसान नहीं हुआ। हमारे ऑफिस है, एसी रूम है, यूपीएस सिस्टम है जो कि स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे है। गोरखपुर में कुछ समय पहले 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आग लगा था, सॉरी 2 नंबर पे एसी फट गया था। आप में से कुछ लोग जानते जरूर होंगे। दशरथ सर वहाँ इंस्पेक्टर साहब हैं, जब भी इस तरह का घटना होता है स्वयं वो उपस्थित होते हैं। हम लोग पहुंचे, एसी फट गया था, उसमें क्या हुआ, CFC ये कार्बन जो धुआं है पूरा एकदम काला सा फैल गया, आपको दिखेगा भी नहीं, कुछ नहीं दिख रहा था। ऐसे कंडीशन में आप रूम से बाहर भागिए, रूम से बाहर भागिए। आग है, फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कीजिए। यूपीएस सिस्टम या जो इलेक्ट्रॉनिक्स है जहां पे, या ट्रेन के अंदर कहीं आधुनिक ट्रेनें आई हुई हैं इस समय, वंदे भारत या जो कुछ भी देखिए, अगर उनका जो भी सिस्टम है वहां अगर आगजनी होता है, अगर आपको CO2 वहां मिलता है, CO2 का प्रयोग करने का प्रयास करें। जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसके सिस्टम खराब नहीं होंगे। इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या वातावरण में आके कोल्ड होगा, वहां का स्थिति और ठंडा होने के बाद से बुझ जाएगा। और एबीसी का क्या है, ड्राई केमिकल पाउडर फैलेगा और डस्ट पूरा सिस्टम को खराब कर देगा। और अगर हम कुछ करते हैं, किसी के घर में आग लगा है और घर की आग को बुझा दिए, पानी उतना मार दिए कि जो संपत्ति बचा था वो भी तितर बितर हो गया, तो हमने बचाया नहीं, लेकिन नुकसान पहुंचा दिया। बचाते समय हमको संपत्ति जो बचा है उसको भी सुरक्षित रखना है। ये यूपीएस सिस्टम या जो कुछ सिस्टम्स लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, वहां पे हम CO2 का प्रयोग करें। रख रखाव, यह रख रखाव जैसे कि अगर हम पेंट्री कार में चलते हैं तो पेंट्री कार में भरसक हम एबीसी न रखें। अगर रखा है तो हो सकता है कि जिन्होंने रखा है वो अनभिज्ञ थे, जानकारी नहीं हुआ, तो हम जाते हैं तो इतना जरूर ध्यान दें कि CO2 कहां होना चाहिए था, एबीसी कहां होना चाहिए था। ट्रेन के अंदर अगर हम चलते हैं, जो प्लग्स हैं, जो पॉइंट लगे होते हैं, पिन लगे होते हैं, चार्जर पॉइंट हैं, लूज कनेक्शन ना हो। लूज कनेक्शन पर होगा क्या, लूज कनेक्शन की वजह से वहां पे हीटिंग होगा, हीटिंग होने के बाद हीट होते होते वहां पे आग की स्थिति पैदा होगी। यह बात सिर्फ ट्रेनों में लागू नहीं हो रहा है, हम लोग किसी विभाग से हैं तो ट्रेनों पे चर्चा हो रही है, ये बात हमारे घरों में भी लागू हो रहा है। हमारे घरों में सिलेंडर यूज होता है, एलपीजी सिलेंडर। अगर इस सिलेंडर में आग लग गया, इस विषय पे आप लोग कभी कभी सोचिए, जब हम नौकरी करते हैं, कहीं सर्विस में हैं, हमारे घरों पे माँ बहन बेटियां घर पे हैं और हमारे सर्विस करने से उन लोगों का भरण पोषण चल रहा है, लेकिन अगर वो सुरक्षित नहीं है तो हमारे स्वयं के सुरक्षित रहने से कोई मतलब नहीं साबित होता है। और अगर हम सुरक्षित किसी और को रख सकते हैं, किसी और के लिए खाकी वर्दी पा रहे हैं, तो अपनों के लिए क्यों नहीं हम सुरक्षित रखने की व्यवस्था सोचें।
अपने घरों में अपने लोगों से जरूर चर्चा कीजिए। ये सिलेंडर अगर है, इसमें आग लग गया, इस सिलेंडर को तब तक नहीं फटना है जब तक यह सिलेंडर गिरे नहीं। फटता कैसे है? सिलेंडर गिर गया, फ्लेम टकराया जमीन से और इसके बॉडी को हीट करने लगा। इसके बॉडी को हीट करने लगा, इसमें का जो गैस है हीट हुआ तो फैला ढूंढा, कहाँ भगूं निकलूं, फिर वह ब्लास्ट होगा। खड़ा पे ब्लास्ट होने का संभावना न, खड़ा पर भी ब्लास्ट होगा। कब उसका स्थिति बनेगा? कभी कभी हम करते क्या है, जिस रूम में हम सोए पड़े हुए हैं, बेडिंग अपना फोल्ड करके इसके ऊपर रख दिए, बिल्कुल गहराई की बात होगी। और आप लोग भी क्वेश्चन कीजिएगा हमसे, क्योंकि आप में से कोई भी एक क्वेश्चन करेंगे तो उसका जवाब मैं दूंगा तो सभी लोगों को सुनाई देगा। सारा बेडिंग मैंने फोल्ड किया, इसके ऊपर रख दिया, हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट हुआ और एक चिंगारी गिरा इस पर और यह सुलगने लगा। बेड हमने ज्यादा रखा था, आग बड़ा हो गया। हो सकता है कि सेम डे में उस दिन या 4 दिन पहले एक और गैस सिलेंडर हम लाके रख दिए थे, इसमें से आग जलना शुरू हुआ, इसके वजह से वह हीट हुआ, या जो बेडिंग रखा था उसके वजह से ये हीट होकर पूरा रूम में आग फैल गया। अब जब ये हीट होना शुरू हुआ तो ब्लास्ट हुआ, तब ब्लास्ट हुआ। कभी कभी होता क्या है, हमारा घर है, फर्स्ट फ्लोर पे किचन बना हुआ है, थोड़ा सा इसमें आग लगा, ये फटा कि नहीं फटा हमें जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है कि कब फट जाएगा। लेकिन हमारे घर की माँ, बहन, बेटी या जो लोग भी थे वो जंप कर गए छत से कि अब तो फट जाएगा, घबरा के जंप कर गए, या सीढ़ियों के रास्ते वो भागना शुरू किए और एक छोटा बच्चा गोद में वो लिए थे, वो बच्चा गिर गया, बच्चा चोटिल हो गया। पता चला कि फायर ब्रिगेड की टीम आधे घंटे बाद गई, तब भी आग से कोई दिक्कत नहीं, आपको बुझा के सिलेंडर को बाहर निकाल दी, लेकिन आपने घबराहट में नुकसान कर दिया। पुनः मैं कहूंगा आपसे, यह सिलेंडर खड़े पोजीशन में फटने का चांस नहीं होता है। आप इसे मिशन फायर सेफ्टी, मेरा नाम राम प्रताप गौड़ है, आरपी गौड़ फायर फाइटर पे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हैं खूब ढंग से। उसमें तरह तरह के, जैसे यहाँ पे जो भी हमको इक्विपमेंट मिलते हैं उस तरह से हम आग लगा के दिखा रहे हैं। मौसम थोड़ा खतरनाक है, थोड़ा सा हम लोग आग को लगाते समय थोड़ा सा यहाँ पे सूचना भी है। यहीं पे बहुत सारा कार्यक्रम हुआ, यहाँ पे आग लगा करके इसमें बुझाया गया है, जूट की बोरी से बुझाया गया है, सामने से क्लॉथ लपेट करके, जो बेडशीट होता है का लपेट करके आग बुझाया गया है। प्लास्टिक की बाल्टी है, इससे क्लोज कर देते हैं, आग बुझाया गया, इससे ऐसे पुल कर देते हैं, आग बुझाया गया है। इसे आप वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं। कोशिश किया जाएगा कि यहाँ भी जलाया जाए, लेकिन मौसम जैसा है थोड़ा सा डर भी लग रहा है। मेरे कहने का मुख्य उद्देश्य है, हम सरकार के लिए तैयार हो रहे हैं, सरकार की संपत्तियों की रक्षा करनी है, और सरकार की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए अगर हम फिट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने लिए तैयार हो रहे हैं। और इस तरह के प्रशिक्षण, खास करके ऐसे प्रशिक्षण जो भी चलते हैं, कहीं ना कहीं हमारे स्वयं के लिए बहुत लाभदायी होते हैं। उन समयों में क्या होगा जरा सोचिए, कहीं रिश्तेदारी में आप गए हैं, भोजन बन रहा है सभी लोगों के लिए और एक सिलेंडर ने आग पकड़ लिया। याद रखिएगा, अगर आप एक सिपाही हैं तो निश्चित रूप से वहां पे अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 50 लोग आपकी तरफ नजर डालेंगे कि ये सिपाही हैं, कुछ करेंगे, भले ही आप इसके बारे में न जानते। तो क्यों न जाने, इसके बारे में बिल्कुल जानना चाहिए। हर एक कार्यक्रम, ये सब जो है बहुत मुश्किल भरे होते हैं, डर भरे स्थिति होते हैं। ये आग लगा है, आग में जाए कैसे, लेकिन मुश्किलों में जो कमर कसता है, भीड़ से जो निकलता है वही इतिहास रचता है, भीड़ कभी इतिहास नहीं रचती है। मुश्किलों में ही साबित होता है कि हम कैसे हैं और क्या कर सकते हैं। तो लाइनें समर्पित कर दूं आप लोगों के लिए। माहौल ठंडा हो तो माहौल को हम गर्म करना चाहेंगे कि आपके पैरों में थकान ना आवे, ठीक है। मुश्किल भरी परिस्थितियों में होता क्या है, भागना ही आसान होता है और कुछ होता नहीं है। लेकिन जो भक्ता नहीं, उसी का नाम होता है साहस करना है। हाँ, साहस करते समय तो साहस भी नहीं करना है। साहस करने का मतलब हम तैरते हैं, तैर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि नदी पगलाई एकदम बाढ़ सी है उसमें हम जंप कर जाएं, ये नहीं करना है। कंडीशन देखते हुए साहस करेंगे। हाँ, मुश्किल भरी परिस्थितियों में भागना आसान होता है, तो लाइनें मैं समर्पित करूंगा आपको। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है,
हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। भागने वालों को कुछ नहीं मिलता जीवन में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, जहान होता है। परिस्थितियां मुश्किल भरी हो और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कोशिश तो करिए, कोशिश तो करिए, कोशिश करेंगे निश्चित रूप से कुछ उसमें सफलता आपको मिलेगा ही मिलेगा। कितना लंबा